Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study long questions and answers from the lesson A Letter to God. A Letter to God. ईश्वर के नाम पत्र के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं हम उन्हें हिंदी में समझेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंचो का किस में पूर्ण विश्वास है? कंप्लीट फेथ, पूर्ण विश्वास। व्हाट सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस? इस कहानी में कौन से ऐसे वाक्य हैं जो तुम्हें इसके बारे में बताते हैं कि लेंचो का ईश्वर में पूर्ण विश्वास है? ऐसे कौन से वाक्य हैं इस कहानी के अंदर? लेंचो हैज फुल फेथ इन द हेल्प ऑफ गॉड। लेंचो हैज फुल फेथ, लेंचो पूरा विश्वास रखता है, पूर्ण विश्वास रखता है इन द हेल्प, सहायता में, ऑफ गॉड, ईश्वर की। लेंचो ईश्वर की सहायता में पूर्ण विश्वास रखता है या करता है। द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल अस दिस। द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नांकित वाक्य, इन द स्टोरी, कहानी के, टेल अस दिस, हमें इस बारे में बताते हैं। पहला है, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो ने थॉट सोचा, ओनली केवल, ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक ही आशा के बारे में लेंचो ने सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें? ईश्वर की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको शिक्षा दी गई थी, उसे बताया गया था, उसे उपदेश दिया गया था। क्या? सी एवरीथिंग, यानी कि जिसकी आंखें, ईश्वर की आंखें, जैसा कि लेंचो को बताया गया था, उपदेश दिया गया था कि ईश्वर की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं, हर एक चीज को देख लेती हैं, प्रत्येक चीज को देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। कॉन्शियस कहते हैं अंतरात्मा। इवन व्हाट, उस चीज को भी देख लेती हैं, इज डीप, जो गहराई में है, इन वंस कॉन्शियस, एक व्यक्ति की अंतरात्मा के। ईश्वर की आंखें, जैसा लेंचो को बताया गया था, उस प्रत्येक चीज को देख लेती है जो मनुष्य के या किसी भी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराइयों में छिपा हुआ है, उसको भी ईश्वर की आंखें देख लेती हैं। सेकंड है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज इन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। लेंचो शोड, लेंचो ने प्रदर्शित किया, नॉट नहीं, दी स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी, लेस मात्र भी, सरप्राइज आश्चर्य, इन सीइंग देखने में, देखने पर, द मनी पैसों को। लेंचो ने पैसों को देख करके लेस मात्र आश्चर्य भी व्यक्त नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच ऐसा, वाज था, हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास। कॉन्फिडेंस में विश्वास होता, ऐसा लेंचो का विश्वास था। जब उसने लिफाफे में पैसों को देखा तो थोड़ा सा भी उसे आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बीकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट परंतु ही बीकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. God could not have made a mistake. God, ईश्वर, could not have made, नहीं कर सकता, a mistake, एक गलती। God, ईश्वर गलती नहीं कर सकता, और नहीं could he have denied Lencho, और नहीं वह ही हमने कैपिटल बना रखा है, ये ईश्वर के लिए है, और नहीं वह, अर्थात ईश्वर, लेंचो को कुड हैव डिनाइड, इनकार कर सकता है। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज के लिए लेंचो ने
प्रार्थना की थी उसको देने से भी ईश्वर इनकार नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर डाकपाल, डाकपाल लेंचो को धन क्यों भेजता है, पैसे क्यों भेजता है? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? वाई डज ही साइन, क्यों वह हस्ताक्षर करता है द लेटर, पत्र पर, गॉड के, यानी गॉड को पत्र पर गॉड लिख करके ऐसे हस्ताक्षर क्यों करता है डाकपाल? द पोस्ट मास्टर इज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर डाकपाल इज इम्प्रेस्ड प्रभावित हो जाता है बाय लेंचोज फेथ, लेंचो के विश्वास से, इन गॉड ईश्वर में। डाकपाल लेंचो के ईश्वर में विश्वास से प्रभावित हो जाता है। ही डिसाइड्स टू रिप्लाई द लेटर, ही डिसाइड्स वह निश्चय करता है, टू रिप्लाई उत्तर देने के लिए, द लेटर पत्र का, और वह पत्र का उत्तर देने का निश्चय कर लेता है। बट व्हेन ही रीड्स द लेटर, परंतु जब वह पत्र को पढ़ता है, ही रियलाइजेज, तो वह महसूस करता है, उसे एहसास होता है जब वह उस पत्र को पढ़ता है, दैट ही नीड्स मोर देन पेन एंड इंक, दैट ही नीड्स उसे आवश्यकता है, मोर और अधिक, देन पेन कलम, एंड इंक और रोशनाई से, कि उसे कलम और रोशनाई की अपेक्षा किसी और चीज की भी आवश्यकता है। उसे इस बात की तब जानकारी होती है जब वह पत्र को पढ़ता है। इन द लेटर लेंचो हैज रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos। जब उसने पत्र को पढ़ा, इन द लेटर पत्र में, लेंचो हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने प्रार्थना की थी, गॉड ईश्वर से, टू सेंड हिम उसे भेजने के लिए, 100 pesos 100 pesos। पैसोस एक मुद्रा का नाम है, जैसे हमारे भारत में पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, उसी प्रकार से ये मुद्रा का नाम है। पत्र में लेंचो ने ईश्वर से 100 pesos उसे भेजने के लिए विनती की थी, प्रार्थना की थी। ही नीड्स द मनी अर्नेस्टली टू सो द क्रॉप एंड आल्सो टू फीड हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप। ही नीड्स उसे आवश्यकता है, दी मनी पैसों की, अर्नेस्टली गंभीरता पूर्वक या बहुत अधिक, टू सो मीन्स बोना, बोने के लिए, द क्रॉप फसल को, उसे फसल को बोने के लिए 100 पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता है, एंड आल्सो टू फीड और भोजन खिलाने के लिए, हिज फैमिली अपने परिवार को, अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप अगली फसल के आने तक। उसे लेंचो को अगली फसल के आने तक अपने परिवार को भोजन खिलाने और अपने फसल को बोने के लिए उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, आवश्यकता है। So he collects money from his colleagues and friends as an act of charity। So इसीलिए he collects वह एकत्रित करता है, मनी धन या पैसे, from his colleagues अपने साथियों से, and friends और दोस्तों से, as an act कार्य के रूप में, ऑफ चैरिटी दानता, दानता के कार्य के रूप में। वह है कौन? डाकपाल, पोस्टमास्टर अपने सहकर्मियों से और दोस्तों से पैसे एकत्रित करता है। ही हिमसेल्फ कंट्रीब्यूट्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। ही हिमसेल्फ वह खुद भी, कंट्रीब्यूट्स योगदान देता है, अ पार्ट एक हिस्सा, ऑफ हिज सैलरी अपने वेतन का, वह खुद भी अपने वेतन का एक भाग इसमें सहयोग राशि के रूप में देता है, योगदान करता है। ही पुट्स द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो।
ही पुट्स वह रखता है मनी पैसों को इन एन एनवेलप लिफाफे में एड्रेस्ड टू लेंचो लेंचो के पते पर। लेंचो के पते पर लिफाफे के अंदर वह पैसों को रखता है। विद इट और उन पैसों के साथ अ लेटर एक पत्र भी रखता है। कंटेनिंग रखे हुए या लिए हुए अ सिंगल वर्ड एक शब्द, उसमें केवल एक शब्द लिखता है पत्र में एज ए सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में गॉड। और उस पत्र में नीचे हस्ताक्षर के रूप में वह गॉड लिख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलिंग ऑफ द रेन। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन कीजिए द फॉलिंग गिरना ऑफ द रेन बारिश का, बारिश के पड़ने को या बारिश के पड़ने का वर्णन कीजिए, बारिश का वर्णन कीजिए। एंड द डैमेज इट काज्ड इन द लेसन अ लेटर टू गॉड। और ए लेटर टू गॉड नाम के पाठ में द डैमेज उस हानि को भी बताना है जो बारिश से हुई है। इट काज्ड इस बारिश से हुई उस हानि को, उस नुकसान का भी हमें वर्णन करना है। और या एक दूसरा प्रश्न है किस प्रकार से, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो इस प्रकार से पूछा जाएगा और दूसरा आगे है हाउ डिड दी हेयर स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड्स। हाउ किस प्रकार से डिड द हेयर स्टोन्स ओले ने अफेक्ट प्रभावित किया लेंचोज फील्ड्स लेंचो के खेतों को। ओलावृष्टि ने या ओले ने किस प्रकार से लेंचो के खेतों को प्रभावित किया, किस प्रकार से लेंचो के खेतों पर असर डाला। तो आंसर है लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। हार्ड वर्किंग परिश्रमी मेहनती, लेंचो एक परिश्रमी फार्मर किसान था। ही डिपेंडेड ऑन हिज फील्ड्स फॉर हिज लिविंग। ही डिपेंडेड वह निर्भर था, ऑन हिज फील्ड्स अपनी खेती पर या खेतों पर, फॉर हिज लिविंग लिविंग कहते हैं जीविका, अपने परिवार की जीविका के लिए भरण पोषण के लिए वह अपने खेतों पर ही निर्भर था। ही एक्सपेक्टेड अ रिच क्रॉप दैट ईयर। ही एक्सपेक्टेड उसने आशा की थी अ रिच क्रॉप एक बहुत अच्छी फसल की, दैट ईयर उस वर्ष उसे एक बहुत ही अच्छी फसल की आशा थी। ओनली अ लिटिल रेन वॉज नीडेड फॉर द क्रॉप टू राइपन। ओनली केवल अ लिटिल रेन हल्की सी बारिश की, वॉज नीडेड आवश्यकता थी, फॉर द क्रॉप फसल के लिए, टू राइपन पकने के लिए। फसल को पकने के लिए एक थोड़ी सी हल्की सी बारिश की आवश्यकता थी। बट इट रेन्ड हैवीली। लेकिन जब बारिश पड़ी तो इट रेन्ड बारिश पड़ी, हैवीली मीन्स बहुत जोर से, तो बहुत जोर से बारिश पड़ी। इट वॉज फॉलोड बाई हेल स्टॉर्म। और उसकी बारिश के साथ साथ क्या हुआ, ओलावृष्टि, ओला पड़ने लगा। The crop was totally destroyed. The crop फसल was totally पूर्ण रूप से destroyed तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई ओले से। It was a great blow to लेंचो। यह लेंचो के लिए एक बड़ा धक्का था, एक बड़ा आघात था, एक बड़ा प्रहार था। He lived there alone with his family. He lived वह रहता था there वहां पर उस घाटी में, alone अकेला, with his family अपने परिवार के साथ, वह अपने परिवार के साथ वहां रहता था। There was nobody to help him. There was nobody कोई नहीं था to help him उसकी सहायता करने के लिए, उसकी सहायता किसी प्रकार से उसकी सहायता करने के लिए वहां पर कोई भी दूसरा नहीं था। He feared that his family would starve without food. He feared उसे डर था, उसे आशंका थी that
हिज फैमिली कि उसका परिवार वुड स्टार भूखों मरेगा विदाउट फूड बिना भोजन के। उसे ये डर था कि उसका परिवार भोजन के बिना भूखा ही रहेगा। आल्सो ही हैड नो सीड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, और अगली फसल को दूसरी फसल को बोने के लिए उसके पास कोई बीज भी नहीं था। सीड मीन्स बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड। लेंचो का ईश्वर में गहरा विश्वास था, बट डाउट ऑन मैन, लेकिन मनुष्य पर संदेह करता था। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। कमेंट, टिप्पणी कीजिए। इस पर एक लेख लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। इट इज क्वाइट ट्रू, ये पूर्ण सत्य है, दैट लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, कि उसका ईश्वर में गहरा विश्वास है, गहन विश्वास है, बट डाउट ऑन मैन, लेकिन वह मनुष्य पर संदेह करता है। ऑल्दो लेंचोज एंटायर कॉर्न क्रॉप was damaged in the hailstorm. Although, यद्यपि, लेंचोज एंटायर कॉर्न क्रॉप, लेंचो की पूर्ण, एंटायर में समस्त या पूर्ण, कॉर्न क्रॉप अनाज की फसल, was damaged नष्ट हो गई या बर्बाद हो गई, इन द हेलस्टॉर्म ओले में। यद्यपि लेंचो की पूरे अनाज की फसल ओले से नष्ट हो गई, yet फिर भी he was optimistic about receiving God's help. Yet फिर भी he was optimistic, वह आशावादी था। Optimistic means आशावादी होना, आशावादी। About receiving, प्राप्त, receive means प्राप्त करना, about receiving प्राप्त करने के बारे में, God's help ईश्वर की सहायता। यद्यपि लेंचो की पूरे अनाज की फसल ओले में नष्ट हो गई थी, फिर भी वह ईश्वर की सहायता को प्राप्त करने के बारे में आशावादी बना हुआ था। सो इसलिए ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। गॉड आगे आ रहा है, इसलिए उसने दूसरा पत्र भगवान को लिखा। इसलिए उसने दूसरा पत्र ईश्वर को लिखा। एंड आस्क्ड हिम, और ईश्वर से कहा, टू सेंड भेजने के लिए, द रेस्ट ऑफ द मनी शेष धन, द रेस्ट शेष ऑफ द मनी शेष धन, थ्रू सम अदर मीन्स, किसी अन्य साधन से। लेंचो ने ईश्वर के नाम दूसरा पत्र लिखा और ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, ये शेष धन आप किसी दूसरे तरीके से भेजना, डाक के द्वारा नहीं, क्योंकि वह डाकघर के कर्मचारियों को बेईमान समझता था, जबकि वास्तव में लेंचो की सहायता करने वाले डाकघर के कर्मचारी ही थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।